चलिए 100 निकाल पहला चलते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्लास 10th का है। चलिए बोल रहा है 156 और 504 का एचसीएफ निकालिए। यूनिट विभाजन द्वारा निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए निकालते हैं। अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर, और बी से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए आर का मान। चलिए दो क्वेश्चन चलते हैं। ये तो देख लीजिए ए का मान क्या है, ए का मान बार बताए हैं कि जो इसमें सबसे बड़ा रहेगा वो ए का मान हो जाएगा, जो सबसे छोटा रहेगा वो बी का मान हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है आपको सबसे पहले चयन कीजिए। ए का मान क्या है 504, बी का मान क्या है 156। सबसे पहले आप पंछानिए क्या है ए का मान, के है ए कौन है बी, सबसे पहले हो गया। अब ए का जगह क्या लिखिए 504, बी की जगह क्या लिखिए 156। पर आप तो क्यू का नाम आपको क्यू को तो पता नहीं, केस नंबर फर्स्ट आपको क्यू का मान तो पता नहीं, तो सबसे पहले फिर क्यू का मान निकाले तो 156 से भागा दीजिए कितना में 504 में, कितने टाइम हो जाएगा तो 15 45 15 3 बार में जाएगा। 18 के 8 हाथ में 1 और 5 15 45 45 1 46, कितना हो गया 6 हो गया, 3 कितना है 36, कितना है 36। आर का मान कितना आ गया क्यू का मान आ गया 3, आर का मान आ गया 36। चलिए भाई तो गुना क्यू का मान 3 प्लस आर का मान कितना आ गया 36 जी। अभी भी आर का मान 0 आया नहीं आया तो लिखिएगा आर नॉट इक्वल टू 0। केस नंबर सेकेंड में चलिए। आप देखिए जो पहले जो बी था अब ए हो जाएगा, जो पहले बी था अब ए हो जाएगा, जो आर था वो बी हो जाएगा, सीधा सीधी। जो पहले ए था वो अब बी हो जाएगा, जो ए था वो बी हो जाएगा, और जो आर था वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देख लीजिए चलिए फिर इसको लाइएगा 156 को, 156 को अब बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 36 और ए का मान हो जाएगा 156। तो चलिए ए का मान कितना हो गया अब 156 बराबर बी का मान कितना हो गया 36, पर क्यू का मान तो अभी तो आपको भी पता नहीं, तो क्यू का मान निकालिए। तो 5 दिए 15 5 बार में ज्यादा हो रहा है 36 5 तुरंत 36 0 180 हो रहा है 5 तुरंत कितना होगा तो 4 तुरंत लगेगा, 4 तुरंत आएगा 24 के 4 हाथ में 2 12 2 144 कितना आ गया 2 1 कट गया। अभी भी आर का मान 12 आया। फिर देखिए क्यू का मान कितना आया जी 3 4 आया, आर का मान कितना आया 12 आया। फिर अभी भी आर का मान क्या आया 0 नहीं आया, लिखिएगा आर नॉट इक्वल टू 0। केस नंबर थर्ड में चलिए। अब फिर उसे चरण में करिए, जो बी आर का मान बी हो जाएगा, जो बी था वो ए हो जाएगा। तो अब ए का मान कितना हो गया, अब ए का मान हो जाएगा 36 बराबर बी का मान क्या हो जाएगा, जो आर था वो बी हो जाएगा, तो हो गया बी का मान 12। इसको फिर 12 को घेरिएगा 36 को लाइएगा, और 12 दिया 36, रिमाइंडर में कितना आ गया 3। तो क्यू का मान भी आपको पता हो गया, क्यू का मान कितना आ गया 3, क्यू का मान आ गया कितना 3, और आर का मान कितना आ गया 0। आप लिखिएगा आर बराबर 0, इसलिए आपका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ आपका हो गया 12। ये हो गया आपका आंसर। पहला क्वेश्चन का 12 है। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 135 और 225
135 और 225 का भी पालन। चलिए 135 और 225 था। फिर लीजिए उसी प्रकार जो सबसे पहले क्या है चयन कीजिए। ए का मान कितना हो गया, ए का मान 225 हो गया जी। बी का मान कितना हो गया, 135 हो गया। देख लीजिए तो ए का मान कितना हो गया 225। केस नंबर फर्स्ट चलिए ए का मान कितना हो गया 225, बी का मान कितना हो गया 135। अब क्यू का मान तो आपको पता नहीं है तो क्यू का मान तो निकालना पड़ेगा। चलिए क्यू का मान निकालते हैं। 135 और 225 कितने टाइम्स जाएगा 1, 135 आ जाएगा। काफी दो थोड़ा ज्यादा होगा, 13 दूनी 26, 226 13 दूनी 26 हो जाएगा, 200 से प्लस हो जाएगा दो बार में, 10 की जरूरत में 1 और 13 दूनी 26, 26 से 270 आ जाता है। कितना आ जाता है 270 है। 225 है कितना हो गया 0। फिर इसे कैरी लिया कितना हो गया 12, 12 में से 3 या 9 एक कट गया, कितना है रिमाइंडर में 90। क्यू का मान कितना आया 1, आर का मान कितना आया जी 90। कोई बात नहीं दूसरा पेन से यूज कर दिए। केस नंबर आप सेकंड चलिए आर का मान 0 आया नहीं, अब लिखिएगा आर नॉट इक्वल टू 0। केस नंबर सेकंड चलिए केस नंबर सेकंड। अब जो बी था अब ए हो जाएगा, जो आर था वो बी हो जाएगा। चलिए जो ए था वो क्या हो जाएगा बी, तो बी का मान बी की जगह क्या आ जाएगा ए। अब जो बी था क्या आ जाएगा ए बराबर 90 हो जाएगा। अब इसको भी लगाइए, दो बार में 180 आता है, 90 दूना 180, एक बार में फिर लगेगा 90 5 4 कितना आ गया। उसके बाद एक बार में लगेगा कितना आ गया 1 प्लस रिमाइंडर में कितना आया 45। आर का मान भी अभी भी 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 लिखेगा। 5 का जो गलती नहीं किया है 270 जा रहा था, एक बार में 0 9 ठीक है ठीक है। चलिए आर का मान भी अभी 0 नहीं आया। चलिए केस नंबर सेकेंड। फिर उसी प्रकार से प्रोसेस चलिए जो बी था जो बी था वो हो जाएगा फिर बराबर, और जो आर था वो बी हो जाएगा, दो बार में कट जाएगा, रिमाइंडर में आ गया आपका 0। आर बराबर कितना आ गया आपका 0। लिखिएगा एचसीएफ आपका हो गया 45 ये हो गया आपका आंसर। नोट कीजिए कभी गलती तो नहीं हुआ है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 135 0 ठीक 35 ठीक था 5 4 ठीक है जी 45 2 90 ठीक है। ये आएगा आंसर। आंसर नहीं दिया लगता है, आंसर कितना दिया है 15 दिया लगता है, गलत है देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन 225 था या क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हुआ, देख लीजिए क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए। ठीक है ठीक है 125 में से लिखा है 009 0 ठीक है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर। और कौन पर गलती तो नहीं किए हैं देख लीजिए, गलती रहेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे तो हमको लग रहा है गलती कौन नहीं की है। 0 9 और 5 4 ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। इसको भी मिटा रहा है। चलिए देखिए इसको भी मिटा रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा जा रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 455 और 42, 455 और 42, 42 का एचसीएफ निकालिए।
का एचसीएफ निकालिए। सबसे पहले बड़ी और छोटी चुनिए आप। बड़ी छोटी चुनिए। बड़ी कौन है? 455। 455 हो गया जी। और छोटी कौन है? 42। कोई दिक्कत? ए बराबर था। फिर लिखिए उसी प्रकार। ए का मान कितना है? 455 जी। बी का मान कितना हो गया? बी का मान है 42। क्यू का मान आपको पता है? नहीं पता है तो भागा दीजिए। बी से भागा दीजिए 455 में। कितने टाइम में जाएगा? तो पहले तो 1 बार में जाएगा। कितना आ गया? 10 बार में जाएगा ना? 10 बार में 5 3 कितना है? 10 बार में जाएगा। 10 बार में आ गया 35। 10 प्लस 35 हो गया जी। कोई दिक्कत? यहाँ पर तो यहाँ नहीं दिक्कत होगा। उसके बाद इक्वेशन नंबर आपका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या? आर बराबर भी 0 नहीं तो आर नॉट इक्वल टू 0। केस नंबर सेकेंड। देखिए बी का मान, ए का मान कितना है? अब जो बी था अब ए का मान हो जाएगा तो कितना हो गया आपका? ए का मान हो गया 42 बराबर जो आर था वो बी का मान हो जाएगा तो 35। ये 1 बार में लगेगा। इसको भी घटाइए तब 42 आएगा। 1 बार में लगेगा आ जाएगा रिमाइंडर में 7। रिमाइंडर कितना आएगा? 7। 7 आ जाएगा। 7 हो गया। अभी भी आर का मान अभी 0 नहीं आया। नॉट इक्वल टू केस नंबर सेकेंड थर्ड। चलिए अब जो बी का मान था वो ए का मान हो जाएगा 35 बराबर हो गया 7 5 35 0। तो एचसीएफ आपका आ गया। आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर आपका 0। तो एचसीएफ आपका आ गया, एचसीएफ आपका आ गया 7। ये हो गया आंसर। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 8,840 8,840 उसके बाद कितना? 23,120 23,120 दिखाई नहीं दे रहा होगा सपोज, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। 23,120 का एचसीएफ निकालिए। सबसे पहले बड़ी और छोटी चीज, ये 8,840 है। 8,840। चलिए सबसे पहले बड़ी और छोटी चुनिए। बड़ी कौन है? 23,000। 23,000 कितना है? 120। छोटी कौन है जी? 8,000। 8,840। चलिए एक का मान तो आपको पता है 23,120। बी का भी मान आपको पता है कितना है? 8,840। मगर सी का मान आपको नहीं पता है। सॉरी क्यू का मान आपको नहीं पता है। क्यू का मान नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा। निकालिए तो 8,840 से भागा दीजिए 23,120 में। 23,120 में कितने बार में लगेगा? 3 तुरा में 8 या 24, 3 तुरा में ज्यादा तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में। कहा कि 3 तुरा में देखिए ज्यादा हो रहा है। 0 12 के 2 हाथ में 1, 24 एक 25 के 5 हाथ में 2 और 25 24 2 26 ज्यादा हो रहा है। 2 बार में आएगा तो 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 16 6 हाथ में 1 हो गया और 8 दूनी 16 16 1 17 हो गया। घटाइए 0 4 0 के 10 में से 6 गया 4 बचेगा जी और ये हो गया 2 12 12 में से 5 गया 7 गया तो कितना बचेगा? 5 5,440 थे। क्यू का मान कितना आ गया आपका? क्यू का मान आपका 2 और आर का मान आया कितना? 5,440। तो दिक्कत? आर का मान अभी भी आपका 0 नहीं आया। आर का मान क्या 0 आया है? आर नॉट इक्वल टू 0। हो जाइए
क्या कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर, देख लीजिएगा। r बराबर 0 नहीं आया। चलिए फिर चलते हैं, इसको से फिर गिरिएगा तो 8,840 कितने बार में जाएगा, 1 बार में। कितना आएगा, 5,440, 0,043 कितना है, 3400। कितना है, 3400। केस नंबर फर्स्ट था, केस नंबर सेकंड। चलिए ए का मान कितना है, ए का मान कितना आ गया आपका, जो बी था वो 1 हो जाएगा, तो बी का मान, ए का मान कितना है, 8,040 बराबर, जो कि अब आर का मान जब नहीं आया था वो क्या आ जाएगा, बी का मान हो गया कितना, 5,440, 5,440। क्यू का मान कितना है 1, आर का मान कितना है 3400 है, तो आर बराबर नॉट इक्वल टू अभी 0 है। फिर इसको गिरिएगा 3400 के, कितना आएगा, कितने बार में आ जाएगा, 1 बार में। कितने बार में, 1 बार में। कितना आएगा, 3400, 0,040, 2040 कितना है। केस नंबर 3 चलिए, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान है 5,040, ए का मान कितना है 5,540, 5,440 सॉरी 5,440 बराबर बी का मान एक, बी का मान हो गया 3400, ए का मान कितना हो गया 1, आर का मान कितना हो गया 240। चलिए आर बराबर भी अभी भी 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। केस नंबर 4। तो फिर जो बी का मान था अब ए का मान हो जाएगा, तो 3400 बराबर जो आर था वो क्या हो जाएगा, बी का मान, तो 2040 गुना 1 का 2004, डबल इसको करेंगे तो 4000 ग्राम से, तो 3400 और इसको भागा दीजिए 2040 से भागा दीजिए कितना में, 3400 में एक बार में 2040, 0,6 ये आ गया 3 और हो गया 1, 1300 कितना है 60, कितना है 1360 आ गया, 1360 आ गया। अब देखिए आर का मान भी अभी भी 0 नहीं आया। अब जो उसी प्रकार कीजिए, केस नंबर 5। अब जो बी का मान था वो ए का मान हो गया, कितना गया 2040, कितना आ गया 2040 बराबर ये बचा रिमाइंडर में कितना 1300, तो 1360 एक बार में जाएगा, फिर 1360 से भागा लगाइए, 1360 से भागा लगाइए कितना 2040 में, 2040 में कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, जाएगा एक बार में 1360, 0 इसे कर लिया 14 8 हो गया जी, 6 बचा कट गया, 680 होगा, रिमाइंडर में कितना है 680। आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। केस नंबर 5 चलिए 6 चलेगा 6। अब जो 1300 से कितना आएगा 1360 बराबर 1360 बराबर जो आर का मान था बी का मान हो जाएगा 680, अगर 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में टोटल कट जाएगा, देख लीजिए आर बराबर आपका 0 आ गया, तो आर बराबर कितना आ गया 0, एचसीएफ आपका आ गया, एचसीएफ आपका आ गया 680। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला इसको मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले क्या कीजिए, ए बी का कीजिए, बराबर कर रहे हैं
चलिए ए का मान कितना है 12,000, 12,576, एक मिनट 12,576। बी का मान आपका कितना है 4,052। क्यू का मान तो आपको पता नहीं है, क्यू का मान आपको पता है, क्यू का नहीं मान पता है तो सबसे पहले आप क्यू का मान निकालिए। चलिए निकालते हैं। तो क्यू का मान आप निकालिए कैसे, तो बी से भागा लगाइए ए में, तो 4,052 भागा लगाए 12,576। कितने बार में आएगा, 2 बार में। तो 5 3 दूनी 6, 5 या 15 का 5 हाथ में 1, और 4 या 12 0। इसका बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 0 गुना 0 0, इसका बराबर 1 हो गया, और 4 या 12। चलिए 0 हो गया, 0 हो गया जी, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, 420 हो गया। इकट्ठ मैंने क्यू का मान आपको कितना आ गया 3, और आर का मान कितना आ गया 420। चलिए क्यू का मान आ गया 3, आर का मान कितना आ गया 420। कोई दिक्कत। चलिए उसके अब जो केस नंबर कितना था, केस नंबर ही फर्स्ट था, आर नॉट इक्वल टू क्या है 0। केस नंबर सेकेंड। अब देखिए जो बी का मान था वो ए का मान हो जाएगा, जो ए का मान था वो क्या हो जाएगा बी का मान सॉरी, जो ए का मान था वो तो रहे, जो बी का मान था वो ए का मान हो जाएगा, जो बी का मान था वो क्या हो जाएगा अब ए का मान, आर चेंज हो जाएगा बी में हो जाएगा। इसको फॉलो कीजिए, जो बी रहेगा वो ए में चेंज हो जाएगा, जो आर रहेगा वो किस में चेंज होगा बी में हो जाएगा। चलिए तो ए बी का मान कितना है 4,052 बराबर, देखिए बी का मान यहाँ, और क्यू का मान बी का मान कौन हो जाएगा, ए का मान हो गया 4,052 और बी का मान कितना गया 420। अब क्यू का मान तो आपको पता है ना, फिर के लिए इसको लाइए, कितने बार में जाएगा, एक बार में तो जाएगा नहीं, 4,052 सॉरी 420 गुना 9, 0, 18 के 8 हाथ में 1, और 36 36 1, 4,052 है जी, 4,052 और 9 जो 36 1 37, कितना है 380। 3 बार में कितना आ जाएगा भाई, 9 बार में 380, 0, 18 का 8 में 1 और 36 1 37, ये कितना हो गया 2 हो गया जी, ये हो गया, इसे बचा 15 15 15 में से 8 गया 7 बचा, और ये बचा कितना, ये बच गया आपका दोनों में से 7 गया 272, कितना बचा 272। तो क्यू का मान कितना है 9, और आर का मान कितना है 272। अभी भी आर का मान 0 नहीं है तो लिखिएगा आर नॉट इक्वल टू 0। केस नंबर 3। अब जो बी था अभी क्या हो जाएगा ए, तो 420 बराबर 420, जो आर था वो बी हो जाएगा तो 272, तो 272 भागा लगाइए कितना 420 में, एक बार में तो 272 आ जाएगा, 272 कितना आ गया 8 8 हो गया जी, और ये हो गया कितना 11 4 हो गया, और एक एक बचा यहाँ पर कितना 138, तो गुना 1 प्लस 138, 48 सॉरी 38 नहीं 48 होगा। केस नंबर चौथा, जो बी का मान था, जो बी का मान था वो ए का मान हो गया, जो आर था वो बी हो गया, 148 हो जाएगा। अगला चाहिए, हाँ ठीक है 148 हो गया, 148 गुना एक बार में लगेगा 148 से भागा लगाइए, 148 से भागा लगाइए कितना में 272 में, एक बार में लगेगा 148, 4 हो गया, 4 हो गया, ये कितना बचा 6 में से 4 गया 2, 6 में से ये 124 हो गया, कितना हो गया 124, 124 हो गया जी, 124। केस नंबर 5 ऐसे लिखिएगा, एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, आपको पूरा पूरा नंबर देगा
अब 148 बराबर 124, जो बी का मान, जो कि आर का मान है वो बी का मान आता, एक बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा 24, कितना आएगा रिमाइंडर में 24, कितना आ गया 24। और फिर केस नंबर 6 चल गया। केस नंबर 6 100 जो बी का मान था क्या है 100, ए का मान कितना वो हो जाएगा, सॉरी ठीक है तो कर रहा है, सॉरी सॉरी यहाँ पर 272 हो गया ना जी, फिर उसके बाद लगाया। अब जो बी का मान एक कितना हो गया 124, और बी का मान कितना हो गया 24। जो पहले बी का मान था वो ए का मान हो जाएगा, इसको जाना ही कह रहे हैं। जो बी का मान था वो ए का मान हो गया, जो आर था आ गया 24 बचे 20 से बचा 4, रिमाइंडर में कितना बचा 4। एक बार कर रहे हैं उधर नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं आपको पता होगा तो देखिए फिर चलाते हैं। 124 से भागा लगाएंगे 248 में, कितना बार में लगेगा, एक बार में 124 से कितना बचा 4 2 24 आया जी। फिर 24 को घेरेंगे 124, फिर 5 बार में लगाएंगे, देखिए 5 बार में हमने लगा दें, रिमाइंडर में आएगा 24 बचे 20 से 120 आ गया, 4 बचा, कितना बचा 4। फिर उसी प्रकार कीजिए, जगह कम है इसी कारण लिखना छोटा छोटा पड़ रहा है। तो हो गया कितना 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो गया। केस नंबर 7 बराबर 4 हो गया, आज 24 या 4 छक 24 बराबर रिमाइंडर में कितना आ गया 0, तो आर बराबर आपका आ गया 0। आपके HCF कितना आ गया जी, HCF आपका आ गया 4, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नोट कीजिए, चलिए एक आप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3000, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, इसको मिटाते हैं। 3018 और 3018 और 4661, 3318, 3318 और कितना है 4661, 61 का ऐसे अपनी गाड़ी। चलिए निकालते हैं, लास्ट है उसके बाद बंद करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के यहाँ जरूर भेजिएगा। देखिए चलिए निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चयनित कीजिए कौन बड़ा है, सबसे पहले बड़ा कौन है, ई बड़ा है कि ये कहता है 4661 बड़ा है जी, ठीक है। फिर छोटा कौन है 3018। आप देखिए, आपको ए का मान भी पता रहता है, बी का भी मान आपको पता रहता है, ए का मान भी पता रहता है और बी का भी मान पता रहता है। ए का मान भी पता है, बी का भी मान पता है, बट क्यू का मान तो नहीं पता है। सबसे पहले केस नंबर आप लिखिएगा। फर्स्ट, ए का मान कितना है जी 4661 बराबर, बी का मान कितना है 3318। पर क्यू का मान तो आपको नहीं पता है, क्यू का मान आपको पता है, क्यू का मान तो आपको नहीं पता है। क्यू का मान नहीं पता है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो 3318 से भागा लगेगा 4661 पे, एक बार में लगेगा 3318, ये 3 हो गया जी, ये कितना बचा 3 हो गया, ये बचा 5, 5 में से एक गया बचा 4, और ये बचा 3, बचा 1। कहीं गलती नहीं किया, देख लीजिएगा, गलती मिस्टेक हो जाता है मैंने की। और प्लस कितना है 1343, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक हो गया। चलिए आर का मान नॉट इक्वल टू V0 आया। केस नंबर सेकंड, चलिए जो ए बी था वो ये क्या हो जाएगा ए, तो 3318 बराबर जो आर था बी का मान हो जाएगा 1343
बराबर क्यू का मान फिर निकालना पड़ेगा, फिर इसको घेरिए और क्या 33 18 के लाइए, 2 बार में लगेगा तो 6 हो गया और 8 हो गया और फिर 6 हो गया और 2 हो गया, तो कितना हो गया 2 2 3 6 600 कितना है 32, 600 कितना है 32, क्यू का मान कितना है 3 2 प्लस 632। फिर उसी प्रकार के आर बराबर नॉट इक्वल टू क्या है 0, केस नंबर कितना चलिए 3। आप देखिए जो ए था अब क्या हो जाएगा, जो बी था अब ए हो जाएगा, जो तक बी था जी अब ये ए हो जाएगा, जो आर था वो बी हो जाएगा। 1343 बराबर और जो आर था वो बी हो जाएगा 632। फिर निकालिए कितना आएगा 1300, यहाँ पर लाते इधर जगह कम 632 भागा 1343, 2 बार में जाएगा 4 6 और 12, कितना है करके 13 9, ये बचा कितना, ये बचा आपका 3, 13 में से 6 कटेगा 7, कट गया कितना है 79, मल्टीपल 2 प्लस 79। फिर केस नंबर आपका चौथा आर नॉट इक्वल क्या है, आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, जो क्या देखिए जो ए का बी का मान था वो ए का मान हो जाएगा तो 632 बराबर 79 गुना, अब कितने क्यू का मान तो नहीं पता है तो सबसे पहले आप क्यू का मान निकालिए, तो 600, अब इसको लगेगा 9 8 बार में कट जाता है, 8 बार में टोटल कट जाता है, तो 9 8 72 के 2 हाथ में 7 और 56 और 7 63, 56 और 7 63 होता है, 13 3 6 कितना होता है 63, कट गया कितना है 8 बार में कट गया, आर बराबर कितना आ गया 0। जैसे सपोज आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, देखिए 79 मल्टीपल 8 बराबर कितना है 0, तो आर का मान कितना है आपका 0 आ गया, यहाँ पर 632 है, कितना है 0, इसलिए आपका एचसीएफ कितना आ गया 79 79, हिंदी बोलेंगे 79। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको हम कल। क्वेश्चन नंबर कितना तक बता दिए थे 5 6 कितना तक बता दिए थे, 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर आपको 6 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर कितना था 6। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या कि वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ होता है, और अगला शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कल।